हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेसेट क्लासेस। हमारा एक चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, उसका लास्ट टॉपिक आज हमने कवर करना है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर डेलीगेशन में क्या था? फिर बेटा डेलीगेशन में भी यही है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? जब सीनियर अपना काम जूनियर को ट्रांसफर करे, उसे डेलीगेशन बोलते हैं। तो सर पेपर में अगर केस स्टडी आती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बेटा कुछ तरीके हैं। जो बेसिक डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वो ये है कि डेलीगेशन में काम ट्रांसफर किया जाता है टू ऑपरेट विद इन लिमिट्स, यानी कि काम तो दिया जा रहा है, पावर्स तो दी जा रही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? सीनियर लेवल की। अगर गलती जूनियर कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए भी सीनियर होगा, क्योंकि सीनियर ने वो काम अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया है, वो उसके ऊपर बर्डन नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि ट्रांसफर करना ही करना है। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? काम ट्रांसफर होता है, काम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर होती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट डिसीजन ले कि हम हर लेवल को थोड़ी थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, हम सब जानते हैं कि बैंक्स में जब आप लोन लेने जाते हैं या कोई चेक या कोई भी काम नॉर्मल रूटीन का काम कराने जाते हैं, तो आपका काम ब्रांच मैनेजर करा देता है। थोड़े बहुत पैसे अगर आपने लोन लेना है 20, 30, 50,000 या 1 लाख 5 लाख तक का, तो वो आपको ब्रांच मैनेजर ही दे देता है, अगर आपकी रेपुटेशन है या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो। उससे ज्यादा लेना है तो वो कहता है सर आप अपनी फाइल बना के दे दीजिए, मैं अप्रूवल लूंगा। यानी कि कुछ पावर ब्रांच मैनेजर को भी मिली। एक लिमिट के बाद वो मैनेजर सीनियर्स, वो पावर सीनियर्स के पास गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। पर अगर उसमें आपके बैंक्स में पावर मैनेजर को ना दी जाती, सिर्फ ये कह दिया जाता कि काम करके ले आओ, तो मैनेजर आपको 50,000 का लोन देने के लिए भी किससे परमिशन लेता? अपने सीनियर से। तो वो केस बनता किसका? डेलीगेशन का। काम तो दिया बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ट्रांसफर हुई। बट डिसेंट्रलाइजेशन में फायदा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, जो मेजर डिसीजन है वो तो मैनेजमेंट अपने पास रखती है, बट रूटीन डिसीजन लोअर लेवल को भी बांट देती है। तो आपको यहाँ पे टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेंट्रलाइज होती हैं, जिसमें सारी पावर किसके हाथ में रहती है? टॉप लेवल के हाथ में। और कुछ होती है जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इवन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल। कह रहे काफी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव रोल कौन प्ले करता है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन टेकिंग ऑल द डिसीजन, व्हाइल देयर आर अदर्स इन विच पावर इज गिवन इवन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें पावर इवन लोअर लेवल तक को दी गई है। दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच decision making authority lies with the top management are centralized। कह रहे जिनके पास पावर रही है, अगर वो टॉप लेवल में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन वेयर सच अथॉरिटी इज शेयर्ड विद द लोअर लेवल आर डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन जिसमें पावर लोअर लेवल तक को दी जाए उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। Therefore decentralization explains the manner in which decision making authority are divided among hierarchical manner। कह रहे इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या बताता है? जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया इन अ hierarchical manner। hierarchical means in a sequential manner। ज्यादा पावर टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर, ऐसे जब आप बांट दे तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इससे हमें फायदे क्या मिलते हैं? सबसे पहला फायदा, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। आप सोचना, सीनियर लेवल अपने जूनियर को काम दे रहा है और जिम्मेदारी नहीं सौंप रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा। एग्जाम्पल बता रहा हूं डेलीगेशन का। अगर डेलीगेशन में सीनियर अपना काम जूनियर को दे रहा है, या मैंने आपको काम दिया या किसी और ने आपको काम दिया, जिम्मेदारी आपकी है नहीं, क्या आप वो काम करने के लिए खुद इनिशिएटिव लेंगे? अरे आप क्या कहेंगे, सर पहले मैं अपना ही निपटा दूं, फिर तो आपका देखूंगा।
पर अगर वही काम आपको कह दिया जाए कि बेटा करके लाना है, अदरवाइज यू हैव टू आंसर मी और मैं आपके पापा से डिस्कस करूंगा कि आप पढ़ नहीं रहे, तो आप करके लाएंगे? दैट विल बी द ऑब्लिगेशन ऑन यू, कि आपको लगेगा कि मेरे को अब ये काम करना है क्योंकि मेरे को पावर्स दे दी गई है। ऐसे ही जब किसी को पावर्स मिलती हैं तो वो काम शुरू खुद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है। देखो क्या लिखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। जब आपके पास पावर आ जाती है आप सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एंड कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट, बिकॉज whenever lower managerial level are given freedom, जब भी लोअर लेवल को फ्रीडम दिया जाता है to take their own decision, they learn to take their own judgment, वो अपनी जजमेंट लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे घर में जिनकी थोड़ी बहुत भी वैल्यू है, ऑब्वियसली हर एक की है थोड़ी बहुत, तो आपसे जो रूटीन डिसीजन लिए जाते हैं, फादर तो नहीं लेते बट मम्मी तो अभी भी आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करती होंगी, ये सोच के कि शायद आप एक अच्छा डिसीजन दें, क्योंकि वो ये मानती हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अब बन चुके हैं अपनी फैमिली के। तो जब आपको पावर दी जाती है आप अपने अच्छे जजमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का पहला फायदा, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन है और छोटे भाई को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिस्कशन करने, तो वो आपसे पूछते हैं, भाई नहीं, मम्मी कहती है बेटा इसको बता देना, बिकॉज शी थिंक्स दैट आप अब डिसीजन ले सकते हैं, तभी आप 12th तक पहुंचे। नेक्स्ट, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। एक बात बताओ, जब सीनियर अपना काम जूनियर को देगा और वो जूनियर सीनियर लेवल का काम करना सीख चुका है, तो क्या फ्यूचर के लिए इस जूनियर को हम मैनेजर बना सकते हैं या नहीं? फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े, यस, तो इट विल डेवलप अ मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, फॉर्मल ट्रेनिंग plays an important role plays an important part as it enhances the skills of the subordinate, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट के स्किल्स को इंप्रूव करता है, which helps the organization to flourish, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ग्रो करती है फ्यूचर में। फुल स्टॉप। Decentralization gives them a chance to prove ability and create a reservoir of क्वालिफाइड मैन पावर। कह रहे डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि हर वर्कर को एक चांस मिलता है कि वो अपनी एबिलिटी प्रूव कर सके और हमारे पास टैलेंटेड वर्कर्स का रिजर्वॉयर बन सके। रिजर्वॉयर मतलब एक ग्रुप बन जाए जिसमें सारे टैलेंटेड लोग हमारे पास होंगे, जिनके पास नॉलेज होगी, क्योंकि वो वर्किंग एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आपको जैसे मैं अभी पिछली क्लास में भी वीडियो में डिस्कशन हुआ था कि आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एक बार तो बेसिक से ही शुरू करना है। देखो हर इंसान जूनियर लेवल से शुरू करता है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको सीनियर लेवल का काम सीखने को मिले तो उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा और हमारे पास एक रिजर्वॉयर होगा टैलेंटेड वर्कर्स का। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी डिसेंट्रलाइजेशन में? क्यों? क्योंकि आप सबको पावर दे दीजिए कि इतने लेवल तक का काम आप अपने आप कर सकते हैं। इफ यू आर गिवन पावर यू हैव द राइट टू टेक योर ओन डिसीजन। पढ़ते हैं, द मैनेजमेंट हायरार्की कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे मैनेजमेंट की जो हायरार्की है उसे हम चेन ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। चेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब सीनियर अपने जूनियर को बताएगा, जूनियर अपने जूनियर को बताएगा। इन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लो। कह रहे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज मतलब सारी पावर टॉप के हाथ में है, तो इंफॉर्मेशन बहुत स्लोली चलती है, एज इट हैज टू पास मेनी लेवल। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजंस आर टेकन एट एवरी लेवल एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल। तो अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या करते हैं, सारी पावर सारे डिसीजन वो उसी लेवल पे ले लेते हैं, तो सारा काम जल्दी हो जाता है। इसलिए हेडिंग है क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। एक बात बताएं, क्या टॉप मैनेजमेंट को इससे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि टॉप लेवल सिर्फ और सिर्फ मेजर डिसीजन लेगा, जो रूटीन के छोटे मोटे डिसीजन है वो कौन ले लेगा? लोअर लेवल खुद ले लेगा, क्योंकि हमने उसको पावर भी दे दी ना। अब हमें उसे देखना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर गलती हुई तो इसको पकड़ूंगा, इसको कहा था कि ये काम तेरा है, पावर भी तेरी है, जैसे मर्जी कर।
अगर उसमें कोई गलती आ रही है, ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। देखो क्या लिखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिशेस द, डिमिनिश मतलब रिड्यूस, ध्यान से समझना, इंग्लिश अच्छी लिखी हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिशेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, आपको डायरेक्टली किसी को चेकअप नहीं करना, वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप सबने अपने जूनियर्स को काम दे दिया। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन एक्सरसाइज बाय सुपीरियर ओवर द एक्टिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट। जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को देखता था ना, चेक करता था, अब उसका जो सुपरविजन है वो कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर गिवन फ्रीडम टू एक्ट, क्योंकि उन्हें पावर दे दी कि आप अपना एक्ट, अपनी एक्टिविटी अपने आप परफॉर्म करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। कैसे ग्रो करेगी? क्योंकि हर वर्कर अपना काम खुद करेगा, तो जो सीनियर्स हैं वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। देखते हैं क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मींस फ्रीडम। कह रहे डिसेंट्रलाइजेशन से ज्यादा फ्रीडम मिलती है किसको? इवन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड, सबके पास फ्रीडम आ जाती है। कैसी? लोअर लेवल के पास पावर है तो वो अपना काम खुद करेंगे, और जो मिडिल लेवल है अब उसे लोअर लेवल को देखना नहीं है, उसके पास भी फ्रीडम आ गई, तो वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। एवरीवन इज हैविंग फ्रीडम, everyone is having autonomy to even to the lower level of management as well as departmental head. This allows them to function in a manner, इससे क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं, in a manner best suited to the department and competition among the department. इससे क्या होता है, वो काम अपने हिसाब से करते हैं, और इससे क्या होता है, कंपटीशन जनरेट होता है। जब सबके पास पावर है, हर इंसान अपने हिसाब से काम करेगा, और जब हमें लिखा अरे उसने इतना कर लिया, तो क्या जनरेट होता है, कंपटीशन, कि मुझे भी करना है। इज इट ओके? लास्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ बेटा? जब पावर हमने लोअर लेवल तक दे दी, तो हर वर्कर या हर लेवल अपना काम खुद कंट्रोल करेगा। टॉप लेवल को हर एक को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो हम देखो क्या कर पाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एट एवरी लेवल। हर लेवल पे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं, एंड डिपार्टमेंट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। अब हर एक को पावर दी है, तो कोई भी गलती आएगी हम उसके डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। फुल स्टॉप। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल हेल्प्स टू एनालाइज द वेरिएंस एंड इंप्रूव द ऑपरेशन। कह रहे जब आप उनसे फीडबैक लेते हैं ना हर लेवल से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस को देख सकते हैं और अपने काम को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे जो थे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो गई। क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान से देखेंगे बेटा। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है? अच्छा ये उसका था डेलीगेशन का, ओके। इसका क्या है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कह रहे हो क्या जल्दी से डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर तो सब बनते हैं, क्योंकि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कह रहे हैं तो उसे डॉक्टर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इतनी इज्जत तो कोई देता नहीं है ना। आप क्या कहेंगे, डॉक्टर बन जा, और किसका, डंगरों का। ठीक है, दोस्त को इतने प्यार से तो नहीं बोलने वाले ना आप। तभी तो मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड जल्दी से क्या बन जा, डॉक्टर। को खुश हो गया, अरे भाई डंगरों का डॉक्टर बोल रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर, एम से क्या है यहाँ पे, सॉरी बी। बी स्टैंड्स फॉर बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल। एफ से फैसिलिटेट्स ग्रोथ। बेटर कंट्रोल फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्विक डिसीजन मेकिंग। तीन हो गए। बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्विक डिसीजन मेकिंग। दो डी है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, और दूसरा डी डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। 5 हो गए। बी बेटर फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, डेवलप मैनेजरियल
टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला ध्यान से पढ़ेंगे नेचर। नेचर के नीचे अगर आपको याद नहीं रह रहा कि नेचर वाले में क्या लिखा था, तो आप इस पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कंपलसरी। कौन सा कंपलसरी है और कौन सा कंपलसरी नहीं है बेटा सुनेंगे फिर समझ आएगा। डेलीगेशन यानी कि काम को जूनियर्स को देना, ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ये कंपलसरी होता है बेटा, क्योंकि कोई भी इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड हो सारा काम खुद नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं देखो बीइंग अ ह्यूमन मेरी घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे पढ़ाना भी है, अपने डेली शेड्यूल फॉलो करना है, बैचेस है, स्कूल की क्लासेस है, फिर बैचेस हैं, और उसके बाद घर पे भी बहुत जरूरत है मेरी। तो क्या सारा काम मैं खुद कर सकता हूं? मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, घर में ये सामान खत्म हो रहा है, वो काम क्या मैं खुद करूंगा? नो, आई हैव टू डेलीगेट द वर्क। कुछ काम अपने छोटे भाई बहन को या पापा को कहना होगा कि पापा प्लीज ये काम आप कर दीजिए। तो कोई जितना मर्जी टैलेंटेड हो उसे हर काम को डेलीगेट करना ही पड़ता है। जो मेजर काम है वो आप खुद रखते हैं और रूटीन वर्क आप दूसरों को देते ही हैं, क्योंकि आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो जाए आपको काम देना ही पड़ेगा। आप सबको आपके फादर काम देते होंगे कि बेटा आज ये काम कर देना, दैट इज डेलीगेशन, और ये कंपलसरी होता है क्योंकि हर काम वो अकेले नहीं कर सकते। पर क्या डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर्स देना जरूरी है? नहीं, पावर्स देना जरूरी नहीं है। आपके पापा आपको काम जरूर देते होंगे पर ये नहीं कहते बेटा ये पेमेंट उसको दे आइयो। जो मेजर डिसीजन है वो अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। समझ आ गई बात? आप में से मैं जहां तक मुझे लगता है काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा घर में पैसे कहां रहते हैं, और जहां पड़े रहते हैं वहां की कीज आपकी नॉलेज में नहीं रहती होंगी। हर एक चीज में कुछ पावर्स वो अपने पास रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पावर्स देने का कोई फायदा नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, कि पावर देनी है या नहीं देनी है वो वेरी करता है एज पर द सिचुएशन। सेकंड, फ्रीडम ऑफ एक्शन। इधर देखेंगे बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम किस में दिया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन में, डेलीगेशन में फ्रीडम नहीं दिया जाता, उसको कहा जाता है ऑपरेट विद इन लिमिट्स। क्लियर? 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या है कि उसमें काम क्या होता है? देखो ये होता है, पहला लिखा है डेलीगेशन में इट इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर अ टास्क, ये काम बांटने के लिए होता है सिर्फ। डिसेंट्रलाइजेशन इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसमें काम नहीं बांट रहे, इसमें टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि हर एक को जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इसमें काम नहीं बांटा जा रहा, इसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नेक्स्ट, स्कोप। कौन सा नैरो है कौन सा वाइड है? डेलीगेशन क्या कहता है? काम बांट दो, जिम्मेदारी नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कह रहा है? काम दो साथ में जिम्मेदारी दो। तो कौन सा नैरो हुआ कौन सा वाइडर हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर हो गया ना, क्योंकि वो उसी का एक्सटेंशन है। डेलीगेशन में आपको काम दिया, डिसेंट्रलाइजेशन में काम के साथ जिम्मेदारी भी दे दी, तो कौन सा वाइडर हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन। ऑब्वियसली देखो उसको क्या लिखता है? इट हैज अ लिमिटेड स्कोप और इट हैज अ वाइडर स्कोप। समझ आ गई बात? पर्पस। डेलीगेशन का पर्पस क्या है? कि आप बर्डन कम कर सके अपने ऊपर से, मैनेजर अपने ऊपर बर्डन कम कर सके। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी हर जूनियर का एक रोल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा सके, कि उसे बता सके भाई तेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गई बात? हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। इसमें नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।